महादेव। महाशिवरात्रि को लेकर पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस अवसर पर भगवान शिव से जुड़े कई तीर्थ स्थानों पर शिव पार्वती के विवाह का आयोजन करवाया जाता है। आइए इस अवसर पर हम आपको शिव पार्वती के विवाह की कथा और उससे जुड़े रोचक किस्सों के बारे में बताते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों में इस दिन शिव विवाहोत्सव मनाया जाता है और शिव जी बारात लेकर निकलते हैं। भगवान शिव के विवाह की बात चली है तो आपको शिव पुराण की उस कथा की ओर ले चलते हैं जिसमें शिव जी के विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। महाशिवरात्रि पर शिव विवाह की इस कथा को सुनना और पढ़ना बड़ा ही पुण्यदायी होता है। साथ ही यह शिव भक्तों को रोमांचित और आनंदित भी करता है। शिव विवाह की उस घटना के कारण ही कहते हैं कि सास को दामाद की अगवानी नहीं देखना चाहिए। शिव जी जब बारात लेकर चलने लगे तो उनकी बारात में भूत प्रेत बेताल सब मग्न होकर नाच रहे थे। भगवान स्वयं नंदी पर विराजमान थे और गले में नाग की माला धारण किए हुए थे। साथ में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी देवताओं की टोली लेकर चल रहे थे। त्रिलोक शिव विवाह के आनंद से मग्न हो रहे थे। हर तरफ शिव जी की जय जयकार हो रहे थे। बारात नगर भ्रमण करते हुए देवी पार्वती के पिता राजा हिमवान के द्वार पर पहुंची। बारात के स्वागत के लिए महिलाएं आरती की थाली लेकर आई। भगवान शिव की सास माँ मैना अपने दामाद की आरती उतारने दरवाजे पर पहुंची। भगवान शिव के सामने जब मैना पहुंची तो शिव जी का रूप देखकर चकरा गई। उस पर शिव जी ने अपनी और लीला दिखानी शुरू कर दी। शिव जी के नाग ने फुफकार मारना शुरू कर दिए। तेज हवा से मैना के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। मैना वहीं अचेत होकर गिर पड़ी। मैना को होश आया तो उन्होंने शिव जी के साथ अपनी सुकुमारी कन्या देवी पार्वती का विवाह करने से मना कर दिया। मैना ने कहा कि देवी पार्वती सुकुमारी को बागंबरधारी भस्मधारी मसानी को नहीं दे सकती। माता को व्याकुल देख पार्वती समझ गई कि यह सब शिव लीला के कारण हो रहा है। देवी पार्वती ने कहा, हे माता और पिताजी, आप मुझे शिव जी से मिलने की आज्ञा दें, फिर आपको शिव उसी रूप में मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती जनवासी में गई जहां शिव जी विराजमान थे। देवी पार्वती भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, आप अपनी लीला समेटिए। मेरी माता आपका मसानी रूप देखकर व्याकुल हो रही हैं और आपसे मेरा विवाह नहीं करवाना चाहती हैं। हर माता की तरह उनकी भी इच्छा यही है कि उनका दामाद सुंदर और मनमोहक हो, इसलिए आप अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए। देवी पार्वती की मनोदशा समझकर शिव जी ने अपनी लीला समेट ली और भगवान विष्णु और चंद्रमा ने मिलकर भगवान शिव को दूल्हे के रूप में तैयार किया। भगवान शिव अपने चंद्रमौली रूप को धारण करके सबका मन मोह रहे थे। देवी मैना ने जब शिव जी का चंद्रमौली रूप देखा तो निहारती रह गई। उन्हें अपने नेत्रों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह खुशी खुशी शिव जी के विवाह की तैयारी करने लगी। जब विवाह मंडप पर शिव जी पहुंचे और विवाह आरंभ होने वाला था तब साधु समाज लोकाचारवश राजा हिमवान की वंश परंपरा का बखान करने लगे। इसके बाद शिव जी ने कहा कि उनकी वंश परंपरा का क्या है, इसका बखान कीजिए। शिव जी की ओर कोई उनके वंश के बारे में बता ही नहीं रहा था। इस पर वहां स्थित समाज यह कहने लगा कि यह कैसा दूल्हा है जिसका कोई वंश ही नहीं है, इसके माता पिता का पता ही नहीं है। ऐसे में नारद जी वहां सभा में सभी को संबोधित करके शिव जी की वंश परंपरा के बारे में बताया। नारद जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ अजन्मा है, यह जगत के पिता है, इनका कोई पिता नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु को भी इन्होंने ही प्रकट किया है, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु भी इनकी उत्पत्ति और वंश के बारे में बताने में सक्षम नहीं है। नारद जी के वचनों को सुनकर सभी जन समुदाय भोले जी का जय जयकार करने लगे। फिर ब्रह्मा जी पुरोहित बने और देवी पार्वती की ओर से भगवान विष्णु उनके भाई बने और शिव जी का विवाह संपन्न कराया। ऐसी मान्यता है कि उत्तराखंड में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर वह स्थान है जहां पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और शिव पार्वती ने फेरे लिए थे। यहाँ आज भी वह अग्नि प्रज्वलित है जिसके फेरे शिव और पार्वती जी ने लिए थे। हर हर महादेव।